कल फीस किसने दी थी? कल मेरे को ये बताओ, मम्मी से फीस कौन कौन लेके आया था? हाँ, तू भी मम्मी से लेके आया था? घर पे रखे थे? मम्मी के थे वो पैसे? पता नहीं, मुझे पता है, लेकिन कैसे बता? कल मैंने उनको गिन रहा था, तो घर पे जाके रख रहा था उनको, तो उसमें से 2 की फीस में से स्मेल आ रही थी, किसकी हींग जीरे की। इसका मतलब है कि वो पैसे पक्का मम्मी के रखे हुए होंगे, है ना, मसालों के डब्बे में, उसमें से निकाल के दिए होंगे। मुझे कल उन पैसों को, भाई सच बता रहा हूँ, जेब से जैसे निकाले, हींग और जीरे की खुशबू उनमें से आई। इतना मतलब इमोशनल टाइप का हो गया मैं कि भाई साहब देखो फीस के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन से जोड़ के रखे होंगे, किसी काम के लिए रखे होंगे, और वो पैसे किसके लिए दे दिए? फीस के लिए। समझ रहे हो आप लोग उनका त्याग? समझ रहे हो त्याग? इसे कि हम अपना बाद में देख लेंगे कुछ भी, लेकिन हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ करेंगे। मम्मी ने पैसे जोड़ के रखे हैं, दुबका चोरी कर करके इधर उधर से, है ना, उससे तुम्हारी फीस भर रही है। और सोचो फिर तुम यहाँ पे आके पढ़ो नहीं। सोच के देखो जरा एक बार, थोड़ा सा गहरे मतलब मन से। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो जहाँ से उन लोगों ने फीस बचाई है, कैसे भी करके तुम्हारी फीस भर रहे हैं, क्या होगा? फीस वेस्टेज होगी, तुम्हारा टाइम वेस्टेज होगा। तो तुम्हारे माँ बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बस आ रहे हैं घर से काम से बच के। बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। मुझे तो ये चीज़ें बहुत इमोशनल कर देती हैं कि कैसे कैसे माँ बाप फीस भेज रहे हैं, और यहाँ पे हम बैठ के क्या कर रहे हैं? फालतू की बातचीतों में लगे हुए हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन ही है, जिससे हम कुछ कर सकते हैं। तुम सोच रहे हो कि हमारा क्रिकेट खेलने में मन लगता है, हम क्रिकेटर बन जाएंगे। भाई एक बार यहाँ पे तुम चांसेस देख लेना, सक्सेस रेट देख लेना, यहाँ पे सक्सेस रेट कितनी है ना। किसी भी फील्ड में जाओ, तुम सिंगिंग में जाओ, डांसिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाओ, है ना, जो भी करना है करो, लेकिन वहाँ की सक्सेस रेट देखो कि वहाँ की सक्सेस रेट कितनी है। क्रिकेट की टीम में मात्र 11 खिलाड़ी खेलते हैं। सोचो उन 11 में क्या बनानी है, हमें जगह बनानी है। कितना भयानक वाला कंपटीशन होता होगा, है ना, कितने करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इनका सक्सेस रेट निकाल के देखोगे ना, सक्सेस रेट इनका इतना कम आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, इसमें पढ़ाई लिखाई में जो सरकारी नौकरी, इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इनसे कई गुना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है। तो अगर आप लोग सफल हो सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, तो वो है पढ़ाई लिखाई करके। इसके अलावा तुम यहाँ पर चले गए तो भाई ठोकरें खाते रहोगे, है ना। तो बहुत लो सक्सेस रेट होती हैं बाकी के फील्ड्स में, इस एजुकेशन के फील्ड के अलावा। यहाँ पर तुम इनसे ज़्यादा पता, यूपीएससी में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम 1% चांसेस तो हैं सफल होने के, यहाँ पर तो 1% भी नहीं है। हाँ, क्योंकि यूपीएससी में कम से कम हर साल 1000, 1100, 1200, 900, 800 इतनी सीट के लिए तो सिलेक्शन होता है, और यहाँ पे 11 सीट के लिए सिलेक्शन हो रहा है। और वो भी कब? अब विराट कोहली जमा हुआ है कब से? 2006-7 से खेल रहा होगा, लगभग 2008 से खेल रहा है। सोचो 2008 से लेकर के 2025 तक उसकी सीट फिक्स ही है। अब रहेगा 10 खिलाड़ी, अब 10 में कॉम्पिटिशन होना है। तो जो अच्छा खेलते हैं उन्होंने अपनी सीट क्या कर ली? फिक्स कर ली, उनको कोई हटाने वाला है नहीं। अब सोचो वहाँ और ज़्यादा चांसेस गए। आप सोच रहे हो कि पढ़ाई के अलावा हम बाकी के फील्ड में आसानी से कुछ कर लेंगे, तो भाई वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा है। खासकर तुम्हारी मम्मी के पैसे थे वो, है ना, तो ख्याल रखना, माता जी के पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, है ना। हाँ, पढ़ाई करनी है, नहीं मन लग रहा तो भी मन लगाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पढ़ाई नहीं होती है, मन नहीं लगता है, तो गरीब माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं करना है ना। कह दो उनसे कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ और कर लेंगे। तो कम से कम उनके लिए तुम कमाने तो लगोगे अभी से, फालतू पैसा वेस्ट करने के बजाय। नहीं तुम पढ़ाई में पैसे वेस्ट कर लो और उधर तुम पढ़ाई करके कुछ कर भी ना पाओ, तो फिर ये थोड़ा सा, है ना, ख़राब लगेगा, गंदा लगेगा बहुत ज़्यादा। और जब तुम बड़े होंगे तो फिर तुम्हें गिल्ट फील होगा कि उस समय हम पढ़ लेते तो बहुत अच्छे रहते। जब पढ़ने के दिन थे तब हमने पढ़ाई करी नहीं, और आज जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हें याद आ रही है कि पढ़ लेते तो कुछ अच्छा कर लेते। पूछना, उनको नहीं देखना जिनके पास बाप दादाओं की बहुत संपत्ति है, करोड़ों की, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, वो कुछ भी कर रहे हैं। उनको देख करके आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ये ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे नहीं, है ना। उनके पास तो बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, आप लोगों को अपने हिसाब से चलना है।